हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम हैक। अभी अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है कि यूपी में एसआई, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर्स की टोटल 9534 वैकेंसीज रिलीज की है। ये नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में वैकेंसीज क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए, जो ये तीन पोस्ट हैं, यूपीएसआई, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर, ये तीनों 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें एसआई के लिए तो ये है 9027, जिसमें सारी कैटेगरीज की पोस्ट इन्वॉल्व हैं। बात करें अगर हम प्लाटून कमांडर की तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 484। वहीं अगर हम फायर ऑफिसर्स की बात करें, जिसे हम अग्निशम द्वितीय अधिकारी के रूप से भी जानेंगे, उसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 23। बात करते हैं इसके बाद जो ये फॉर्म की जो ऑनलाइन भरने की जो डेट स्टार्ट है, तो ये है आपकी 1 अप्रैल 2021 से। तो इस दिन से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 30 अप्रैल 2021। देखिए, अभी एग्जाम डेट के बारे में कुछ नोटिफिकेशंस आया नहीं है। तो ये बेसिक जो इसके फॉर्म होंगे उसके भरने और क्लोजिंग की डेट है। अगर हम इस फॉर्म की टोटल कॉस्ट की बात करें तो इसका आवेदन जो शुल्क है वो है 400 रुपये। ठीक है। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। अगर हम इस पेपर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूपी एसआई और प्लाटून कमांडर हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी एजुकेशन वो चाहिए आपको ग्रेजुएशन, और वो भी कंप्लीटेड। वहीं अगर फायर ऑफिसर की पोस्ट को देखें तो उसके लिए जो आपकी ग्रेजुएशन है वो साइंस में होनी चाहिए। तो फायर ऑफिसर के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं या आप अपियरिंग हैं अपने फाइनल ग्रेजुएशन के एग्जाम में, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हुई है। अगर हम एज की बात करें तो इन्होंने जो एज की क्राइटेरिया रखा है वो ये कि आपकी एज एज ऑन 1 जुलाई 2021 21 ईयर्स या 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो ये आप 21 या 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। तो इनकी जो क्रूशियल डेट दी हुई है उन्होंने ये दी हुई है कि 1793 से पहले का कैंडिडेट नहीं भर सकता, और 172000 के बाद का कैंडिडेट नहीं भर सकता फॉर जनरल कैटेगरी। क्योंकि एस टी एस सी कैटेगरी में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें बाकी एलिजिबिलिटीज के बारे में तो देखिए, क्योंकि ये एसआई एक फोर्स की नौकरी है तो इसमें फिजिकल आपका जो फिजिकली आप स्वस्थ होने चाहिए, और इसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हम पेपर की बात करें तो देखिए, पेपर आपका 400 नंबर का होगा और ऑनलाइन मोड में, मतलब आपका जैसे एसएससी के पेपर होते हैं ऑनलाइन मोड, उसी प्रकार में आपका पेपर होगा। जो इसका सब्जेक्ट है वो है आपके हिंदी, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस प्लस लॉ वगैरह रहेगा, इसमें थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, आपका मैथ आएगा, इसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग आएगी। ये सारे 100 नंबर के पेपर होंगे। तो ये मैंने आपको बताई दिया कि ऑनलाइन पेपर होगा और ये 2 घंटे का होगा। इसमें एक चीज इन्होंने खास ये बोल रखी है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो आपको प्रत्येक विषय में 35% अंक लाने लाने हैं, और सारे मिला के आपको 50% मार्क्स लाना है। अगर इससे कम आप लाएंगे तो आप इस पेपर में फेल हो जाएंगे। तो ये तो बात की बात रही। जो मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था वो ये है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप एस टी एस सी कैटेगरी में हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो सीना है वो आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और फूल के ये 84 सेंटीमीटर, मतलब अराउंड 5 सेंटीमीटर आपका जो आपकी चेस्ट है वो फूलनी चाहिए। और वैसी जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो फुला के 82 सेंटीमीटर पहुंचनी चाहिए। वहीं अगर महिलाओं के लिए देखी जाए तो जो हाइट है महिलाओं के लिए वो रखी गई है 152 सेंटीमीटर। और वहीं अगर आप एस टी एस सी कैटेगरीज के हैं महिलाएं, तो आपके लिए जो हाइट है वो रखी है 147।
ओके। और महिलाओं के लिए एक वजन रखा है न्यूनतम, मतलब मिनिमम आपका 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए। बाकी देखिए इस एग्जाम में आपको शारीरिक दक्षता के लिए आपसे रेस वगैरह कराई जाएगी, ठीक है। तो पुरुषों को जो रेस होगी वो रहेगी 4.8 किलोमीटर की रेस, जो उन्हें 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो उनके लिए 2.4 किलोमीटर की रेस रहेगी, जो उन्हें 16 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। फिर आपका जो चयन वगैरह होगा उसके लिए इसके बाद आपका मेडिकल वगैरह भी होगा, ठीक है। तो मेन तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।